हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा विजन में। दोस्तों, आज मैं आपको पिछले 6 माह की करंट अफेयर कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपका 2024 में कोई एग्जाम है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 12th फेल जो मूवी आई थी अभी, उन्होंने 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है। साल 2023 की सबसे चर्चित फिल्म बारी फेल फिल्म फेयर अवार्ड भी दबदबा देखने को मिला है। विक्रांत मैसी और मेधा शंकर स्टार इस फिल्म को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन, आगे इनका फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना जो है दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड की 21 मार्च 1984 में की गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अंग्रेजी की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार वितरण का भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे पुरानी और प्रमुख घटनाओं में से एक रही है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपका जगदीप धनखड़ जो कि आपके उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 24 जनवरी 2024 को न्याय विभाग ने नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान एक नामक इस साल का अभियान शुरू किया है, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति ने किया है। दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 3 वीडियो में पूरी 6 महीने की अर्धवार्षिक करंट अफेयर कवर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों, ये आपका बजट तैयार करने की प्रक्रिया से हलवा समारोह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा बजट तैयार की प्रक्रिया होती है तो तब हलवा समारोह मतलब शुरू किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सचिवालय भवन के नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में हलवा समारोह की मेजबानी की थी, क्योंकि उस टाइम पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस 2024 T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपका सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बुधवार को आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है। इस श्रेणी में उनका लगातार दूसरा पुरस्कार है। सूर्य कुमार यादव ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2023 सीजन में शानदार प्रदर्शन की मुजाहिरा करते हुए 17 पारियों में 155.95 स्ट्राइक रेट से 48.86 की औसत के साथ 733 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो आपका निशा पाहुजा ने किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों की फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पोली ओमरिगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आपका शुभमन गिल को किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। शुभमन गिल बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पोली ओमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुभमन गिल को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार भी दिया गया है। और जो महिलाओं की बात करें तो दीप्ति शर्मा को यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आपका बिहार के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर से भारत रत्न सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका रूप ऑफ सोलर पैनल से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किससे संबंधित किया गया? तो आपका अरुण योगीराज और नवीन तिवारी, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, यानी कि बी और सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ए को काट दीजिए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों दोनों की फोटो देख सकते हो। रितु करिधल और नवीन तिवारी को मिला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को राज्य सरकार डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखे, आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा नहीं, इससे आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं इसको बताने वाला नहीं, आप इसको अपने तरफ से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों, ये आपका चेन यू फई ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब जाएगा। टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता चीन की चेन यू फी, रजत पदक विजेता चीनी ताइपे की ताइजुंग यिंग ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का फाइनल में जगह बना लिया, जिन्होंने फाइनल खिताब जो जीता है चेन यू फई ने जीता है, जो कि चीन की खिलाड़ी है।
अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका कुचिपुड़ी संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। उन्होंने परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्वदेशी खिलौने भी भेंट किए थे। तेलंगाना की 14 वर्षीय पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया एक कुचिपुड़ी नर्तकिया है जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में कला उत्सव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपका आंध्र प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपका छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महतारी वंदना योजना शुरू की है और योजना के पहल किस्त भुगतान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो आपका डॉक्टर अरविंद पनगडिया को किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 को किया गया था और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगडिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट में अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है? तो आपका कुवैत दिनारी बन गई है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की मजबूत करेंसी की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में टॉप कुवैत दिनार वहीं अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की मजबूत करेंसी दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार और ओमानी रियाल बन गई है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? तो ये आपका सूर्य कुमार के नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 4 शतकों की बात करें तो यह रिकॉर्ड सूर्य कुमार के नाम पर जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देशों ने भाग लिया? तो आपका फ्रांस और यूएई ने लिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका मान सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। मान सिंह के दोस्तों यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। भारत के मान सिंह ने चीन के हांगकांग में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, नए निर्देशानुसार कोचिंग सेंटरों के नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होगी? तो ये आपकी 16 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सीमा विवाद है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दरों में कितने गिरावट दर्ज की गई है? तो आपका 25 से 17% लगभग गिरावट की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका लियोन मेसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। लियोन आंद्रे मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका एंटाना बोनमती ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, एंटेना बोनमती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था? तो आपका 22 जनवरी 2024 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नहावा सेवा अटल सेतु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अटल सेतु निर्माण का कुल 17,840 करोड़ रुपए से यह बनकर तैयार हुआ है। लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है जिसकी लंबाई समुद्र पर लगभग 16.5 किलोमीटर और भूमि पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा और सबसे लंबा समुद्री पुल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया गया? तो आपका एमफिल की जो डिग्री है उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो आपका दीप्ति शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी है उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 38 हाल ही में इसको छोड़ देना हाल ही में जारी ग्लोबल फेयर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय जो सेना है दुनिया भर में कौन से स्थान पर रही है? तो आपका 4थे स्थान पर होगी। भारत की जो सेना है पावरफुल आर्मी जो मानी जाती है 4थे नंबर पर भारत की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का
सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपका पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, यानी कि उनके कप्तान भी रह चुके हैं, उनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद के नाम पर यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका इंद्रमणि पांडे बन गए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। दोस्तों एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, देखो नीचे मैंने डिटेल में रखा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो वीडियो है ना वो लॉन्ग हो जाएगी, जिससे आपको कम जानकारी मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों ये ऐसी वीडियो है जिसमें आपको भरपूर जानकारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये आपका ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओपेनहाइमर स्टार सिलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर की ग्लोब्स ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्दिम बागाची ने स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों ये आपका रणधीर जायसवाल बने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो। रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की कमान सौंपते अर्दिम बागाची भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब रणबीर जायसवाल को नया प्रवक्ता बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के राजमार्गों के लिए उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका नितिन गडकरी, जो कि आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने यह घोषणा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो ये आपका पीयूष आनंद बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पर नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरिडा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कमल किशोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कमल किशोर की आपको दोस्तों यहाँ पर फोटो देख सकते हो। डिटेल में अगर जानना है यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हो डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि समय कम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन चुके हैं? तो दोस्तों ये आपका विजय छेत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर विजय छेत्री की आप फोटो देख सकते हो दोस्तों। डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। विजय छेत्री भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है। यह मणिपुर के 22 वर्षीय डिफेंडर है। विजय छेत्री वर्ष के अंत तक ऋण पर उरुग्वे फुटबॉल क्लब केलेन एफसी में शामिल हुए हैं। लैटिन अमेरिकी क्लब के लिए हस्ताक्षर करने वाले पहले फुटबॉलर के रूप में ऐतिहासिक कदम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो दोस्तों आपका HPCL यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंपायरों के ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बन चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, शरफुद्दौला इब्ने साइद। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये कहाँ पर है, क्योंकि यह गिर गया था, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको ये कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि USA में यह है। हाल ही में USA के मैरीलैंड में बाल्टीमोर शहर में सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया था, जो कि पुल टूटकर नीचे गिर गया। तो यह हाल ही में यह चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण की मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों ये आपका अडानी पावर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये आपका सऊदी अरब सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य में इस बार 70 पार अभियान शुरू किया है? दोस्तों आपको पंजाब ने किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के
साइबर जासूसी को लेकर किस प्रदेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों आपका चीन करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चीन के जितने भी साइबर जासूसी को लेकर जो भी चीन के द्वारा चलाए गए जा रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों ये आपका पुणे महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फाइनल 23 मार्च 2024 को मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी पुणे महाराष्ट्र को खेला गया था। फाइनल में निर्धारित समय के अंत तक दोनों टीमों ने 1-1 से बराबरी कर ली थी। पेनल्टी शूट आउट में हॉकी हरियाणा को हराकर महाराष्ट्र इसमें हो जाएगा आपका हरियाणा को हराया था। इसमें हरियाणा जीता था महाराष्ट्र को हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर किसने अपना नाम किया है? तो दोस्तों LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी जीवित व्यक्ति के स्वर की किडनी को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों आपका भूटान यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जापान ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो सही जवाब है आपका जापान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपका न्यूजीलैंड ने की है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का एक नया AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका मुस्तफा सुलेमानी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका हैती यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत ने हैती में डेमोनिकल गणराज्य से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है और कहा गया है कि देशों में भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका दक्षिण कोरिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में यह आयोजन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका डॉक्टर उमर एलिया को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों ये आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की राजकीय यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर भूटान करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका अचत शरद कमल को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनके फोटो पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका नागालैंड में किया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की एम्बेसडर किसे बनाएंगे? तो सही जवाब होगा आपका पिंकी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप दोस्तों इस पिंकी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका राहुल द्रविड़ को बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनी में से एक है। क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ को अपना यह नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये आपका शाहरुख खान बने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा मतदाता जागरूकता
राजदूत जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? तो आपका सुरेश रैना को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका एम एस धोनी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। एम एस धोनी की दोस्तों यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान गौरव सौरभ गांगुली के पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका ऋषभ पंत इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो आपका विराट कोहली बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो आपका सलीमा टेटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ये एक फुटबॉलर है। नेक्स्ट है, वोइकोम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? तो आपका एम एस धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका निखत जरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। निखत जरीन की आप दोस्तों यहाँ पर एक फोटो देख सकते हो। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDCI भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका आयुष्मान खुराना सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैथिली जी की यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको डिटेल में पढ़ना नहीं चाहिए, आपको देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में लिखा है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आपको प्रसून जोशी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो ये आपके सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन स्टार्टअप ग्रूड एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका एम एस धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेथरीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? तो आपका युवराज सिंह बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाया गया? तो आपका अमिताभ बच्चन जी बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपका विराट कोहली को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के मोटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपका सोनू सूद बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को अपने देश के मैटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा किसे अपना राजदूत बनाया गया? तो आपका नीरज चोपड़ा को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नए अभियान के लिए RBI ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ने लोगों को थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसा करने से उनके काफ़ी परेशानियां बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदूता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आपका आमिर खान हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका रविंद्र जडेजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के सरकार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका संजय दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। संजय दत्त की यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बिस्लरी मिनरल वाटर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका दीपिका पादुकोण को किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये आपका नीरज चोपड़ा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका MC मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। MC मैरी कॉम ट्राइबस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। मैरी कॉम प्रसिद्ध मुक्केबाजी चैंपियनशिप, खेल, किंवदंती और महिला असाधारण आदिवासी उत्पादों और परियोजनाओं के प्रचार के लिए ट्राइबस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई है, महासचिव गिलबर्ट होगबो हो जाएंगे। और जो उसमें सदस्य है दोस्तों 187 है, और जो 187वां देश बना है वो आपका टोगो बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो ये आपका रोहित शर्मा बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय टीम के कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अब तक अपने करियर में 426 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 11,156 रन बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो आपका मोहम्मद शमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो दोस्तों ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपका इंडसइंड बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया है? वाराणसी और प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर है, यानी कि इंदौर और सूरत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये आपका अमन सहरावत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका समीर कुमार सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। समीर कुमार सिन्हा की दोस्तों आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। सरकार ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेट गुजरात में ग्लोबल समिट 2024 की मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों ये आपका मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये आपका श्रीलंका में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कॉलेज फंगासी मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये आपका मणिपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका असम में मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर लोन को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये आपका भारत ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत के निशानेबाज वरुण तोमर ने 8 जनवरी 2024 को जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वरुण तोमर ने इस जीत के साथ भारतीय के लिए 14वां ओलंपिक कोटा प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृत सरोवर समतल निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका चिल्का झील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों ये आपका 4,797 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोगला बीच बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीआई टैग जो दिया गया है ये कादियाल साड़ी को, ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आपदा से बचाने के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के
किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका प्रोफेसर BR चौधरी को किया गया है, यानी कि कंबोज, यानी कि ऑप्शन नंबर BC यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 4 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका अयोध्या धाम कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खेलने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये आपका न्यूजीलैंड बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्थिक युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में यह महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये आपका अनमोल खरब ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अंगोला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये आपका डोमाराजू गोकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों आपका नीलम शरण गौर को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये आपका हरियाणा ने जीता है, किसको हराकर? राजस्थान को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 30 रन से हराकर हरियाणा ने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये आपका बांग्लादेश ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और हराया किसे था? यूएई को, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 IPL 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गया? तो आपका मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 24 करोड़ 75 लाख में मिचेल स्टार्क बने हैं और पैट कमिंस बने हैं 24 करोड़ में। ये हो गए दूसरे नंबर के और ये हो गए आपके पहले नंबर के। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये आपका रिजुल मैनी ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखिका ने वह सम्मान 2023 दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका पुष्पा भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पुष्पा भारती की आप यहाँ पर दोस्तों फोटो देख सकते हो। डिटेल में पढ़ना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल में भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किया गया है? तो दोस्तों आपका बांग्लादेशी खिलाड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्तिक युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन ने जीता है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में जान लेते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ? आपका नई दिल्ली में। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कप्तान कौन थे? स्मृति मंदाना। उपविजेता दिल्ली कैपिटल, कप्तान मैकलेनी। संस्करण था दूसरा, कुल टीम थी 5 और पहले संस्करण की विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। पहले संस्करण की उपविजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल्स और अब की बार भी आपकी दिल्ली कैपिटल्स ही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपका हरियाणा ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हरियाणा तो नहीं होगा, ये होगा आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विजेता टीम हो जाएगी मुंबई, 4200 खिताब जीता है जिन्होंने। उपविजेता विदर्भ हो जाएगी और मुंबई टीम के जो कप्तान है अजिंक्य रहाणे हो जाएंगे और विदर्भ टीम के जो कप्तान है अजय वाडेकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के जो 10वां संस्करण है वो किसने जीता है? तो दोस्तों आपका पुनेरी पल्टन ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और किसको रहता है? आपका हरियाणा स्टील को। डिटेल में जान लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग संस्करण था 10वां,
विजेता पुनेरी पल्टन और उप विजेता हरियाणा स्टील्स को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? करेक्ट जवाब होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आयोजन कहाँ पर हुआ आपका इसका? गुवाहाटी असम में। और शुभांकर अष्टलक्ष्मी शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी रही है। पहले पर चंडीगढ़, दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल किया? तो दोस्तों ये आपका विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अपना 8वां शतक और टी20 क्रिकेट में कुल मिलाकर 9वां शतक लगाया है। उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स आरआर के खिलाफ 19वें मैच के दौरान 113 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि 6 अप्रैल को यह मनाया जाता है। और जो उसका थीम थी, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो दोस्तों ये आपका सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने 150 या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। इस सूची में पुर्तगाल के रोनाल्डो ने 205 अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ शीर्ष पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल कोलिलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। 2024 में मियामी ओपन संपूर्ण विजेता सूची। पुरुष में जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, महिला में डेनियल कोलिंस जो कि यूएसए की है, और पुरुष युगल रोहना बोपन्ना भारत और मैथ्यू एडमिन ऑस्ट्रेलिया की, और महिला युगल में सोफिया केनिन और बेथानी मोटेस सैंड्स जो कि यूएसए के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट कीपर कौन बन चुके? तो आपका महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। MS धोनी टी20 में विकेट कीपर के तौर पर 300 मैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह मैच विशाखापट्टनम के एशियाड वीडीए क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 पर स्थान पर हासिल रहने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो दोस्तों ये आपका नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्र दराज नंबर 1 के रूप में स्विस दिग्गज रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नोवाक 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे दोस्तों नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह के आप दोस्तों यहाँ पर फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी टीम ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। हॉकी टीम के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। अगला क्वेश्चन है, टी20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके? तो आपका विराट कोहली बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रीमियर किसने जीती है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए कार्लेज सेंस ने जीती है। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत की पहली बार किस शहर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? सही जवाब होगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर 1000 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपका कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। बाकी डिटेल में जान लेते हैं क्या है। इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर 1000 आयोजन पुरस्कार राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एगा स्वियाटेक ने इंडिया में वेल्स 1000 के महिला एकल खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज राफेल नडाल के बाद 21 साल की उम्र में पहले 5 मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महान बिल्लियर्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिल्डियर्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंकज आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। वर्ल्ड बिल्डियर्स म्यूजियम टीम के
सांगराव शहर में पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स में मिलाकर 26 वर्ल्ड टाइटल्स जीत चुके हैं, जिसमें पंकज के पास 18 बिलियर्ड्स और 8 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो दोस्तों ये आपका सनराइज हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। सनराइज हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ 3 विकेट पर 277 रन बनाए हैं, जो आईपीएल के इतिहास में उच्चतम स्कोर था। सनराइज हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 5 विकेट पर 263 रन बनाए थे। उसको इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया और बनाया क्या, 277 रन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो आपका शरद कमल बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो इसकी स्थापना है ओलंपिक की 23 जून 1894 में की गई है। इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका लोरेंस, स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हो जाएंगे आपके थॉमस बॉक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग का नया कप्तान किसे चुना गया? तो आपका ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है पहला कप्तान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो दोस्तों आपका शीतल देवी बनी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जो कि एक पैरा तीरंदाज ओलंपिक की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2024 में सबसे पहले अपना नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये आपका नीदरलैंड रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो नीदरलैंड के खिलाड़ियों की। डिटेल में जान लेते हैं। FIH पुरुषों के विश्व रैंकिंग में टॉप 3 देश रहे हैं। पहले पर नीदरलैंड, दूसरे पर अर्जेंटीना और तीसरे पर आपका जर्मनी होगा, और भारत का स्थान रहा है आपका छठा। जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH महिला विश्व रैंकिंग में कौन सा देश स्थान पहले पर रहा है? तो आपका नीदरलैंड रहा है महिलाओं में भी, आपको याद रखना है। डिटेल में जान लेते हैं। पहले पर नीदरलैंड, दूसरे पर अर्जेंटीना, तीसरे पर जर्मनी रहा है, और भारत रहा है छठे पर। ये भी आपको याद रखना है। सेम टू सेम महिला और वुमेन का और महिला पुरुषों का सेम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय की और पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो दोस्तों ये आपका देवेंद्र झांझरिया बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने पहला UEFA वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2023-24 जीता है? तो दोस्तों आपका स्पेन ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विजेता हो जाएगी स्पेन, उपविजेता फ्रांस, और मेजबानी स्पेन में हुई है, और गठन इसका 15 जून 1954 में किया गया। मुख्यालय न्यून, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और जो उसके अध्यक्ष है अलेक्जेंडर सैफरिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया गया जाएगा? तो दोस्तों आपका टोक्यो जापान में किया गया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स की जो स्थापना 1912 में की गई है, मुख्यालय मोनाको, और अध्यक्ष सेबेस्टियन कोई हो जाएंगे, और यह 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो हुई थी वो टोक्यो जापान ने जीती थी। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है हमारे 25 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो क्या होगा जवाब? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 27 अप्रैल को हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। इसके बारे में डिटेल में अगर हम जानेंगे, विश्व पशु चिकित्सा संघ WVA द्वारा स्थापित किया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। यह दिवस 1963 से हर साल मनाया जा रहा है। यह यानी 2024 में यह दिवस 27 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DOCP में उप सचिव नियुक्ति किसको मिली है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुराग चंद्रा को DOCP में उप सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, यह है हमारे अनुराग चंद्रा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं इनके बारे में, और देखो मैंने आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, मतलब कि आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपको मिलने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है।
ये A11 लाइन क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग को बने हैं। भारत ने नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंधक निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया है। वेदिता कोल को डाक विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और अगला है राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला है ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन है कुछ 2-4 दिन पहले के, लेकिन इनके साथ साथ में आपका ना रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप जो पहले क्वेश्चन करते हो वो आपके याद रहेंगे, भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, इसीलिए मैं रिवीजन के साथ साथ भी 10-15 क्वेश्चन लेके आता हूँ वन लाइनर। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ मैंने इसमें देखो दिवस रखे हैं जो कि अप्रैल ही महीने के हैं, और सारे जितने भी अप्रैल महीने के दिवस है वो आपको याद करने हैं, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला है हमारा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को र- राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और 9 अप्रैल को आपका सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया गया। और 12 अप्रैल को आपका मानव अंतरिक्ष उद्यान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। और 14 अप्रैल को आपका विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को आपका विश्व कला दिवस हिमाचल दिवस भी इसी दिन मनाया गया। अगला है 17 अप्रैल का विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया। और 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को आपका लीवर दिवस मनाया गया। और 20 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जा चुका है। 21 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय सिविल देश सेवा दिवस मनाया गया। और 22 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को आपका विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा चुका है। और 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा चुका है। और अगला आता है आपका 26 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय चोरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। और ये आपका 16 अप्रैल का छूट गया था, यहाँ पर था, जो कि आपका विश्व हवाई दिवस मनाया गया 16 अप्रैल को। तो दोस्तों ये अब तक के दिवस थे अप्रैल माह के, ये आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेनजोंग 18 को लॉन्च किया है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन ने इसको लॉन्च किया। क्योंकि आप यहाँ पर ये नाम देख सकते हैं ना, इस टाइप के नाम जो होते हैं ना चीन में ही रखे जाते हैं। आप इसको देखकर आप समझ सकते हैं। डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे आर्कटिक विज्ञान अध्ययन के लिए चीन ने कैवलिन स्टेशन पर अपना अनावरण किया। अगला है भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDDIS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों चीन के बारे में ये जो जुड़ी हुई जानकारी थी, ये आपको फैक्ट है, ये जो आपके एक्स्ट्रा, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता। तो इसमें जो इन्होंने पदक जीता है वो आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं मोना अग्रवाल की। डिटेल में अगर हम जानेंगे, डिटेल में क्या है इसका, भारतीय स्टार पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है। मोना ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन होगा। तो कौन सा होगा बैंक आपका, ऑप्शन नंबर आपका एक्सिस, यस HDFC बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक होगा। यहाँ पर जो आप फोटो देख सकते हैं गलत लगाई गई है, यहाँ पर आपका एक्सिस बैंक होगा। एक्सिस बैंक बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में IAF के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अपना पहला अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में IAF का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अपना पहला अलंकरण समारोह आयोजित किया जा चुका है। वायुसेना का अलंकरण समारोह 26 अप्रैल 2024 को परम योद्धा स्थल के पास आयोजित किया गया है, जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में स्थित है।
समारोह की शुरुआत में पुरस्कार विजेताओं ने स्मारक के अमर चक्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ने किस राज्य के विझियम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट में हब के रूप में मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, केरल को। केरल इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने केरल में अडानी के विझियम पोर्ट को देश के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने के लिए हरी झंडी दी है, जो निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। आगे कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हैं केरल के बारे में, क्योंकि इसमें केरल जवाब था। तो केरल सरकार ने एक नए गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज कलासिंग इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमल्ला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभव को चुना गया है। दोस्तों, ये थे केरल के फैक्ट जो भी हाल ही में वहां पर जो भी क्वेश्चन बने हैं मैंने यहाँ पर आपके रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माचो स्पोर्ट में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ मल्होत्रा को माचो स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। माचो स्पोर्ट ने अपने लोकप्रिय विज्ञापन अभिनेता के, ये तो बड़ा टाइम है, के लिए बॉलीवुड यूथ आइकन सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से हम एम्बेसडर बता देते हैं, कौन कौन से एम्बेसडर किस किस के बनाए गए हैं हाल ही में। सलाइस जो है आपकी जो एक कोल्ड ड्रिंक होती है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो नयनतारा को बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और चेन्नई सुपर किंग जो कि हमारी एक टीम है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो आपका कैटरीना कैफ को बनाया गया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बिस्लरी, टेक्नो और होंडाई मोटर इंडिया के इन तीनों के जितने भी प्रोडक्ट है उनके लिए आपको दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है, सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आपका सोनू सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान में हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। रक्षा सचिव श्री गिरिधर ने अरमाने ने 26 अप्रैल 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रदर्शन क्या है? फिजीटैक्स ने कहा है कि जेटेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये आपका दुबई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सुनील कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार यादव बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण सिविक्स विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुनील कुमार यादव आईआरएस को 5 साल की अवधि के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनील कुमार यादव जी की फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? आपका सनराइज हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हैदराबाद ने इस आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने का प्रतिबंध लगाया है? तो किसको लगाया प्रतिबंध? कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी एप्लीकेशन थे ऑनलाइन जो आप अकाउंट खोलते थे उस पर प्रतिबंध लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा सुरक्षा और डेटा लेक रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली कठोरता और डील आदि के क्षेत्रों में गंभीर कमियों और गैर अनुपालन के कारण कोटक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई की गई है। अब जो है आप जो कोटक महिंद्रा के जो एजेंट होते हैं उनसे जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन खुद अकाउंट नहीं खोल सकते। इस पर इन्होंने रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ये श्रीलंका इसका करेक्ट जवाब होगा। श्रीलंका के एयरपोर्ट को चीन ने बनाया था, लेकिन अब वहां की सरकार ने इस एयरपोर्ट का कंट्रोल भारतीय और रूसी कंपनी के हाथों में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दुबई में। दुबई में खाड़ी युवा खेलों का
हाल ही में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह को। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। फोटो हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि भाई जिसको नहीं पता है वो इनको देखकर पहचान सके। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आगामी आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को एक राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। T20 क्रिकेट के लिए बहुप्रतीक्षित वैश्विक आयोजन शुरू होने के लिए केवल 36 दिन शेष है, क्योंकि अभी T20 जो वर्ल्ड कप है वो शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है? तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने यूक्रेन की तरफ सहायता प्रदान करने के लिए हाथ बढ़ाया है। डिटेल में अगर हम जाने, जैसे आप यूक्रेन है, यूक्रेन जो है आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। जो यहाँ के राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की है। और अमेरिकी सरकार ने कहा है कि यूक्रेन को सैन्य आपूर्ति भेजना शुरू करेगी, जिसमें वायु रक्षा उपकरण, तोपखाने और रॉकेट प्रणाली, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन शामिल होंगे। इस घोषणा से ठीक पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $1 बिलियन की सहायता पैकेज के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो यूक्रेन की स्थिति कहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा प्यारा देश भारत, और ये आपका वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है। और इस वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं ये तो यहाँ पर होगा भारत, और इसके ठीक पश्चिम साइड में आपका यूक्रेन, ये देख रहे हो यूक्रेन। आपको मैं दूसरे मैप से समझाता हूँ, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर पश्चिम की साइड में आ जाएगा आपका यूक्रेन। यूक्रेन की जो राजधानी है वो आपकी कीव हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट छोड़ने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, और एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। टी रविशंकर का जो आरबीआई ने कार्यकाल बढ़ाया है 1 साल का। डिटेल में अगर हम बात करें आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जो कि कोलकाता में की गई थी। और इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। जो यहाँ के वर्तमान गवर्नर है फिलहाल आरबीआई के, वो आपके शक्तिकांत दास हो जाएंगे। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 3 मई 2024 से या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रभाव हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें इसमें क्या है, व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका इराक। इराक, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पर हल्ला बल्ला हो रहा है। डिटेल में अगर हम जानेंगे, पहले तो आपको मैं बता दूं जो इराक है वो कहाँ पर स्थित है। मैप के थ्रू अगर हम जानेंगे, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा ओल्ड संसार का मैप हो गया, वर्ल्ड मैप, ठीक है। यहाँ पर आपका प्यारा देश भारत हो गया। उसके बाद जो इसके पश्चिम साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो इराक, यहाँ पर आपका भारत है और ये आपका इराक हो गया, ठीक है। इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक। चलते हैं आगे। आगे इसमें डिटेल में बात करते हैं। इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून पारित कर दिया है। कानून तोड़ने पर 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संशोधन से इराक के लोगों को सबसे अधिक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सही जवाब होगा आपका, बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया ने और भारत ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ पर कंबोडिया की स्थिति देख सकते हो, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। तो जो ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और आप देख सकते हैं पूर्व की साइड में थोड़ा नीचे यहाँ पर आपको कंबोडिया देश है, थाईलैंड से नीचे, ठीक है। इससे आपको क्या होगा ना, अगर आप कोई भी देश आपके मन में आता है तो उससे आप समझ सकते हो मैप के थ्रू कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा आसानी होती है समझने में मैप के थ्रू, ठीक है। डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास पर कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन अगले 5 वर्षों में सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये मतलब किस राज्य ने किया है? तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जीना जस्टिस, यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में अगर हम जाने, पहले तो मैं आपको बता दूं केरल कहाँ पर है। ये आपका भारत का नक्शा हो गया। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोने में है ये आपका केरल है। इस तरह का यहाँ का केरल का जो है नक्शा बना हुआ है। और डिटेल में अगर हम बात करें, शारजहां गर्ल्स ब्रांच की शिक्षा जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MINA के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात UAE के शारजहां गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर $28 बिलियन हुआ? तो कितना परसेंट बढ़ा ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10% इसमें बढ़ोतरी हुई है। डिटेल में बात करें, वर्ष प्रति वर्ष भारत का दवा और फार्मा इस्यूटिकल्स निर्यात 9.67% से बढ़कर 2023-24 में कुल $27.9 बिलियन हो गया, जो लगातार प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.1%। जो हमारी उत्तर भारत की इकोनॉमी है उसको बढ़ाने का अनुमान लगाया 7.1%। डिटेल में बात करें, चालू वित्त वर्ष में आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि की उम्मीद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मंगलवार को भारत की वित्त वर्ष 2025 की GDP वृद्धि का अनुमान अपने पहले की 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। मतलब कि 0.3% बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है ATM लॉन्च? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिताची पेमेंट सर्विस ने जो यह है भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विस ने। डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे हिताची पेमेंट सर्विस ने देश का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। भारत और वाणिज्य सर्विसेज में कंपनी करने वाली कंपनी ने 24 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिलान। मिलान जो है अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम शहर बन चुका है, जो कि यूरोप का शहर है। डिटेल में अगर हम बात करें, मिलान देर शहर है देर राती गतिविधि प्रतिबंधों के साथ अति पर्यटन से निपटता है, जबकि वेनिस और एम्स्टर्डम जैसे यूरोपीय शहर पर्यटकों की इस भारी संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए पर्यटक पर समय स्लॉट सिस्टम और नए होटल विकास बाधाओं जैसे उपायों को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने जो है यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। डिटेल में अगर हम बात करें, अमेरिका ने भारत को 31 फीडर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फीडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ था और फेंटिक यूनिकॉर्न के मामले में यूएस से शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि आपके सामने लेकर आने चाहिए, वो मैंने इसमें रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने % बढ़ा है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11.4% बढ़ा है आपका निर्यात भारत का। डिटेल में अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अकडाट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2023-24 में जनवरी दिसंबर में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिटेल में अगर हम बात करें, इसका नेतृत्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। IHRC की विशिष्ट पहचान और प्रस्तुत लोकाचार को स्पष्ट रूप से सह प्रेषित करने के लिए लोगों को आदर्श वाक्य के लिए डिजाइन आमंत्रित किए गए थे।
इसके लिए वर्ष 2023 में माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इस प्रतिक्रिया में कुल 436 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत को आपकी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। डिटेल में अगर हम बात करें, निगरानी सूची में अन्य देश भारत के अलावा अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला सहित कई अन्य देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 स्वर्ण पदक। अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक महिला खिलाड़ी है, वो तीरंदाजी में शॉट लगा रही है। डिटेल में अगर हम बात करें, वर्तमान तीरंदाजी विश्व कप में भारत का यह 5वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने टीम स्पर्धाओं में पुरुष, महिला और मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीते थे। साथ ही एशियाई खेलों की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेनम ने महिलाओं को कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में चौथा स्वर्ण पदक जीता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई एक। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, किसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप इनके यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, मनोज कुमार को, जो कि JNPA के मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें इनके बारे में, डिटेल में अगर बात करें, केंद्र सरकार ने मनोज कुमार IRS को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आरंभिक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो कि इसकी स्थापना 25 मई 1989 में की गई है, और जो इसका मुख्यालय है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो इसके अध्यक्ष है वो अनुमेश शरद वाघ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट अथॉरिटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सना मीर को, जो कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं। और सना मीर के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की दिग्गज सना मीर को राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। 2024 ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर, यह 2024 ICC T20 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के कार्य के रूप में कार्य करता है। जो इसका संस्करण है आपकी बार 2024 में खेला जाएगा, वो छठा संस्करण हो जाएगा, और जो इसका आयोजन होगा वो आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा। क्रिकेट प्रारूप आपका T20 अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार 60 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एलेजेंड्रिया मारिसा रोड्रिग्स ने। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानिए। जैसे 60 वर्ष एलेजांद्रा मारिस रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का 2024 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। इस प्रतिष्ठित ताज को हासिल करने वाली अपने आयु वर्ग की पहली प्रतियोगी बन गई है। इसी के साथ मई 2024 में होने वाले मिस यूनिवर्स अर्जेंटीना का यह प्रतिनिधित्व करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे NTPC लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका रश्मिता झा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। रश्मिता झा की आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। 1997 के भारतीय राजस्व सेवा IRS बैच की अधिकारी रश्मिता झा को NTPC के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, जो की स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई है, और जो इसका मुख्यालय वो आपका नई दिल्ली भारत में हो जाएगा। अध्यक्ष और जो MD है वो इसके गुरदीप सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ ने। A B दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो विदेश मंत्री S जयशंकर को सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम के सुब्रमण्यम
जैसे दिग्गजों द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण करते हुए भारत के एक परमाणु राज्य के रूप में विकास का उल्लेख करती है। पुस्तक का उद्देश्य भारत की परमाणु कहानी की संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण तस्वीर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। सऊदी अरब जो है करेक्ट जवाब होगा। डिटेल में अगर हम जाने, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने 25 अप्रैल 2024 को सऊदी अरब की तेल दिग्गज कंपनी अरामको के साथ एक प्रमुख आयोजन समझौते की घोषणा की है। समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंटों को प्रायोजित कराएगी। थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा फैक्ट हम लेकर आए हैं इसमें। 22वां विश्व कप जो आपका 2026 में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर 3 जगह पर होगा, अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में। और जो 23वां होगा वो 2023 में होगा, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पेराग्वे और उरुग्वे। ये आपका 6 जगह पर होगा। सऊदी अरब को 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी मिली है। सऊदी अरब अरामको कंपनी यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, जो इसका मुख्यालय व दहरान सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। हर साल 29 अप्रैल का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तरह तरह के डांस का महत्व और उसके फायदे के बारे में बताना होता है। सबसे पहले साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच स्थान ITI के तरफ से इस दिन को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश की खिलाड़ी है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, सॉरी डी, पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। डिटेल में अगर हम जानेंगे इनके बारे में, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान बिस्मा मारूफ इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुकी है, जो कि 32 वर्षीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में अपना आखिरी मैच इन्होंने खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के द्वारा छठा बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है। डिटेल में अगर हम जानेंगे, जैसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के हैदराबाद में बीमा छठे संस्करण का आयोजन किया गया है। बीमा मंथन भारत में काम करने वाले बीमा कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए ITDI की एक औपचारिक बैठक है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना 1999 में की गई है, और जो उसका मुख्यालय है वो आपका तेलंगाना हैदराबाद में हो जाएगा, और जो इसके अध्यक्ष है देवाशीष पांडा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये नए उप प्रधानमंत्री बने हैं इसाक डार। डिटेल में हम जानेंगे इनके बारे में। इसाक डार को इस साल 5 मार्च में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में एक नया पद मिला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम में विदेश मंत्री इसाक डार को शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप प्रधानमंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह घोषणा रविवार को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2030 में भारत का ई-कॉमर्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बाजार बन जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के ई-कॉमर्स उद्योग के लिए उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की है, जिसमें 2030 तक 325 अरब डॉलर तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बड़ा प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करने वाले हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद बर्नवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटेल में अगर हम जानेंगे इनके बारे में, भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के 2010 बैच के अधिकारी सर्बानंद वर्णवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिट मिल सकता है इस वीडियो से, तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर
जो भी नया आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वाहन आयात प्रतिबंध को हटाने वाला है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है, जो मार्च 2020 के बाद इस तरह के प्रतिबंधों को पहली बार वापस लिया जाएगा। गजट अधिसूचना में उल्लेखित यह निर्णय राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में आर्थिक सुधार की दिशा में बदलाव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। डिटेल में अगर हम जानेंगे, 28 अप्रैल को यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने सोशल मीडिया पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। यह एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है, जिसकी लागत 35 अरब डॉलर यानी करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। आयुष्मान भारत दिवस को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजीएवाई दिवस के रूप में जाना जाता है और हर साल 30 अप्रैल को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों मैंने आगे जितने भी अप्रैल माह के दिवस है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ये दिवस आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इस वीडियो में मैंने ये दिवस इसलिए रखे हैं क्योंकि यह महीना पूरा हो गया है, तो इसलिए आपको सभी दिवस याद करने चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन देश ने इनकी मदद की है। जो ये पनडुब्बी है इनके लिए यह बनाई गई है। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। जैसे चीन ने अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान ने अत्याधुनिक पनडुब्बियों उपलब्ध कराने के लिए समझौते के तहत हैंगर श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से पहली का जलावरण लॉन्च किया है, जिससे दोनों देशों के पहले द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में से एक का नया आयाम जुड़ गया है। तो दोस्तों आपको पता ही है, चीन जो देश है वो आपका पाकिस्तान का साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन हम मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए रखे हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक और BRICS सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विनयवीर का निधन हुआ है, वह कौन थे? आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं और ये एक पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया? जो आपका सीता अम्मा मंदिर है ये आपका श्रीलंका में है और इसका जलाभिषेक करने के लिए सरयू नदी का जो जल है वो श्रीलंका भेजा गया है। श्रीलंका ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे पत्र में धार्मिक समारोह और मंदिरों में देवी सीता की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए सरयू नदी के जल का अनुरोध किया है। इसके अभिषेक के लिए अयोध्या की सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रिस्टल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है। 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक लोधी स्टेट नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई
अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत में कितने पदक जीते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29 पदक इन्होंने जीते हैं। दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 7 स्वर्ण, 11 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीतकर कुल मिलाकर दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें आपके 29 पदक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईवीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा एला। आपको बता दूं आईवीएम क्या है। आईवीएम एक नया वैक्सीनेशन है, जो कि कोरोना काल में पहले जो वैक्सीन लगी थी, तो इसका ही एक दूसरा वर्जन है, जिससे लोग बागों के मतलब लगवाने के बाद कैंसर का खतरा बन रहा है। तो इसी के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है कृष्णा एला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कहाँ करे थे? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड देश के ये थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। डिटेल में अगर हम जानेंगे, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता और स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं? तो 14 प्रोडक्ट जो है आपके पतंजलि के जो है सस्पेंड कर दिए हैं। 14 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। 14 के 14 मैंने यहाँ पर रखे, आप नाम देख सकते हो। 14 प्रोडक्ट पर सस्पेंड लाइसेंस कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हल्फनामा दायर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? तो ये की आपकी क्रेड ने, CRED क्रेड। क्रेड ने यह लॉन्च की है सुविधा। डिटेल में अगर हम जानेंगे, डिजिटल वॉलेट फ्री चार्ज को फाउंड कुणाल शाह ने साल 2018 में एक नया स्टार्टअप क्रेड लॉन्च किया है। नई दिल्ली क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड ने कहा है कि अब यूजर्स को स्कैन करने और यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो ये किस देश को मिला है दोस्तों? ये मिला है आपका अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को आपका ये 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म मिला है, जिस पर यहाँ के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, क्या है इसमें क्या नहीं है। अर्जेंटीना के पुरापाषाणविदों ने एक नए माध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चौकीसोरस नैकुल, ये इसका नाम था, की खोज की है, जो लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पाटागोनिया में ये यहाँ पर स्थान है, जहाँ पर ये मिला है। अंतिम क्रेटेशियम युग के दौरान जीवित रहा था। तो इस पर एक मतलब कि जांच चल रही है, मतलब एक तरह से खोज भी कह सकते हैं, जो कि 90 साल पुराना डायनासोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। फोटो हम इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि कौन किस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटेल में जानेंगे पहले तो उसके बारे में। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को कहा है कि नौसेना को समुद्र में संभावित शत्रुओं से निपटने के लिए हर समय तैयार होना चाहिए। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल त्रिपाठी ने आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त के बाद यह जिम्मेदारी संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ओटावा, जो कि कनाडा में पड़ता है। ओटावा में वैश्विक प्लास्टिक संधि का वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में
बेंच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेलावन सेथिल कुमार ने यह खिताब जीता है। चैलेंजर स्क्वैश का खिताब इन्होंने जीता है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसे भारत के वेलावन सेथिल कुमार ने रविवार को फ्रांस के पेरिस में सोसाइटी स्पोर्टिव ड्यू जियो के पामे में बेंच ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट पुरुषों का चैलेंजर टूर इवेंट जीत लिया है। विश्व के 58वें नंबर के शीर्ष वरीयता प्राप्त सेथिल कुमार ने फाइनल में फ्रांस के 158वीं रैंक वाले खिलाड़ी के मेलविन साइनेमेनिको को 35 मिनट में 16-11, 11-9 और 11-6 से हराकर पीएसए टूर पर अपना 8वां खिताब जीत लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया आपका इंटरनेशनल? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। दुनिया भर में 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन मजदूरों के कार्य के प्रति सम्मान जताया जाता है। साल 1886 के मजदूर दिवस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो ये किस देश ने लॉन्च किया है नई मुद्रा? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे ने एक नई मुद्रा लॉन्च की है। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जिम्बाब्वे ने दुनिया की सबसे नई मुद्रा पेश की है। आर्थिक बदहाली से उभरने के मकसद से जिम्बाब्वे ने मंगलवार को एक नई मुद्रा का प्रचलन किया है। मुद्रा का नाम है जिंग। जिंग नाम की मुद्रा लॉन्च की है जिम्बाब्वे द्वारा। जिम्बाब्वे की हम स्थिति जान लेते हैं। जिम्बाब्वे की स्थिति कहाँ पर है? देखिए, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये यहाँ पर हो गया आपका वर्ल्ड का मैप, और ये हो गया आपका प्यारा देश भारत, और आपका ये आ जाएगा यूरोप महाद्वीप में जिम्बाब्वे। ये यहाँ पर जिम्बाब्वे है, और आप यहाँ पर इसका मैप देख सकते हैं जिम्बाब्वे का। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होगी आपकी? हरारे। यहाँ पर इसकी राजधानी है हरारे। तो इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है, जिस तरीके से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह क्या है आपका? उड़ीसा में। उड़ीसा में इन्होंने नौसेना पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। दरअसल भारतीय सेना नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने बुधवार को उड़ीसा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो इनका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। आप इनके यहाँ पर फोटो देख सकते हो। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। जैसे मौसमी चक्रवर्ती ने 1 मई को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1991 के बेंच आईआईएस अधिकारी चक्रवर्ती के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत विभिन्न पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है, जिससे इनके मीडिया संगठन, प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्र सूचना ब्यूरो भी शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने एसएटी के पदासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीएस दिनेश कुमार ने एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जानेंगे। जैसे न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार ने 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी के पदासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को 4 साल कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे सेल्फ में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीना देवी द्वारा। तो SILF की फुल फॉर्म जान लेते हैं। SILF क्या है? ठीक है, तो इसका सही फुल फॉर्म है आपका सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फार्म्स। बीना मोदी को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स सेल्फ
के नए भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हैं, बहुत चर्चा में है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। दिनेश कुमार त्रिपाठी इससे पहले पश्चिमी सेना के कमान थे, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। एडमिरल दिनेश 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना के कमीशन हुए थे कमीशन्ड हुए थे। 39 साल लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के कई अहम असाइनमेंट पर काम किया है। 4 जनवरी 2024 को उन्हें नौसेना स्टाफ का वाइस चीफ नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में MAHE में ने किसे डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, KV कामत को डायरेक्ट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में क्या है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष KV कामत को मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात स्थापना दिवस गुजरात फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? तो ये आपका 1 मई को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यह वार्षिक अवसर गुजरात की समृद्धि संस्कृति, विरासत, लचीलेपन और भारत की संस्कृति पच्चीकारी में योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट, गुजरात स्थापना दिवस, जिसे गुजरात दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1960 में राज्य के गठन की याद में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे राज्य में अलग कर दिया गया था। जिसकी स्थापना है वो 1 मई 1960 को की गई थी और जिसकी राजधानी आपकी गांधीनगर हो जाएगी। मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे और इसका जो राज्यपाल है वो आपके आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोविशील्ड। कोविशील्ड द्वारा रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है और कहीं कहीं पर ऐसा भी लगा है जैसे आपका ये कोरोना होता है, इसके भी कुछ लक्षण कहीं कुछ देखे गए हैं। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। जैसे दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश कोर्ट में बताया गया है कि उसकी जो कोविड वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है, जिससे खून का थक्का जमता है। भारत ने एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन उदार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। कंपनी ने इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बाजार में लॉन्च किया था। भारत में इस कंपनी की कोविशील्ड के 170 करोड़ डोज लग चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न दर्जा मिला है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडा। एडा एक बैंक है दोस्तों, इसको प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू जो है आपका शीर्ष पर रहा नंबर 1 पर। और आपका फिर आ जाता है सेकंड नंबर पर दिल्ली। दिल्ली जो है दूसरे नंबर पर रहा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश अगले 5 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देने के लिए सहमत हुआ है। डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। अगले 5 साल में सुशासन पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके बांग्लादेश के 1500 लोक सेवकों को प्रशिक्षित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2024 ICC T20 विश्व कप के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसका जो कप्तान है आपका रोहित शर्मा को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और जो आपको यहाँ पर फोटो देख रही है, यहाँ पर जितने भी नाम है 15 खिलाड़ियों के नाम है
वो इस कोड में होने वाले हैं। आप यहाँ पर इनको सबको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिलाओं का डबल का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने यह खिताब जीता है, जिसमें आपके डबल डबल का खिताब था। इसमें पुरुष भी थे और महिला भी एक साथ जो खेलते हैं ना, उसमें पुरुष और महिलाओं का दोनों का खिताब इसने जीता है। वर्ष 2024 में भारत को किस देश की कांकेश-थुराई बंदरगाह को नवीनीकरण परियोजना को विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये कहाँ पर है आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। श्रीलंका में कांकेश-थुराई बंदरगाह नवीकरण परियोजना को विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। डिटेल में अगर हम जाने, भारत श्रीलंका में स्थित कांकेश-थुराई पोर्ट के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। श्रीलंका की कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कांकेश-थुराई पोर्ट श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह पंडुचेरी के करकईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर है। इसी लिहाज से पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको श्रीलंका की स्थिति बता देता हूँ मैं आपको मैप के थ्रू। देखिए, ये तो हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा इंडिया और ये हो गया आपका श्रीलंका। और जो इसके बीच में जो ये जल संधि है, या इसको बोलते हैं पाक जल डमरू, पाक जल संधि, ठीक है, जिसको भारत और श्रीलंका को ये इससे जोड़ता है। यहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो राजधानी वो कोलंबो हो जाएगी। ये श्रीलंका जो है आपका चारों तरफ से इधर BOB से घिरा हुआ है और इधर आपका यहाँ आपका अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपका हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व ट्यूना दिवस, वर्ल्ड ट्यून डे 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ट्यूना मछली के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व ट्यूना दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2024 अप्रैल में सर्वाधिक GST संग्रह योगदान किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2.10 लाख रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। राज्यों के कुल GST संग्रह के मामले में महाराष्ट्र 37,671 करोड़ रुपए संग्रह के साथ सबसे आगे है। और इसमें 3 जो सबसे ऊपर देश है वो आपकी स्थिति को जानना चाहिए। जैसे पहले पर हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरे पर होगा आपका कर्नाटक और तीसरे पर होगा आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तपेश्वर नाथ धाम। तपेश्वर नाथ धाम फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर मंजूरी देने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। 8 रेलवे स्टेशनों के जिनके नाम है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको 5 के बताता हूँ क्योंकि जो बाद के 3 हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फर्स्ट है आपका फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है इसका। कासिमपुर होल्ट को आपका जायज सिटी कर दिया गया है। जायज शहर को आपका गोरखनाथ धाम कर दिया गया है और बानी को आपका स्वामी परमहंस कर दिया गया है। और 5वां है आपका मिसरोली, जिसका नाम माँ कालिकन धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र UN के जनसंख्या और विकास आयोग CDP की 57वीं बैठक के देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन थी? तो सही जवाब होगा आपका हेमा कुमारी, नीरज यादव, सुप्रिया दास। तो इसका सही जवाब होगा आपका तीनों। इन तीनों ने ही इसका नेतृत्व किया है, प्रतिनिधि इसको बनाया गया है। राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन CDP मीट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये तीनों महिलाएं नेतृत्व अनुभव विषय पर 3 मई 2024 को UNFPA के मुख्यालय में अपना विचार रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की 26वीं बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी?
तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है। वहाँ पर यह सभा आयोजित होने वाली है। भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 40 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की भी बैठक को मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टी सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। अंटार्कटिक संधि जो है ना, अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC ने भारत देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यहाँ पर 1961 में यह लागू की गई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका पर संधि पर हस्ताक्षर किया है। अंटार्कटिका संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है और भारत में 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन 2024 पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केन्या। केन्या ने 16वीं TCS वर्ल्ड 10,000 मैराथन बेंगलुरु 2024 में पुरुष वर्ग महिला वर्ग का खिताब केन्या ने जीता है। डिटेल में अगर इसके बारे में जानेंगे, जैसे आप केन्या की मैप में स्थिति देख सकते हैं कहाँ पर है। देखिए ये तो हो गया आपका यहाँ पर भारत, और भारत के नीचे जस्ट यहाँ पर यह आता है आपका अफ्रीका देश में। ये इसका मैप हो गया, और जो इसकी राजधानी है दोस्तों वो आपकी नैरोबी हो जाएगी। नैरोबी नैरोबी इसकी राजधानी हो जाएगी केन्या की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु के 16वें संस्करण के केन्या धावक पीटर मवानिया ने 28 मिनट 15 सेकंड और लिलियन ने कैसेत 30.56 क्रम से अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पुरुष और महिला वर्ग में विजय हुए हैं। संजीवनी यादव ने विश्व 10,000 बेंगलोर में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ईशान का पहल किस द्वारा शुरू की गई है? जो ईशान है दोस्तों आपका एक भारतीय विकास विमानपत्तन प्राधिकरण का एक नाम है, और ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। भारत ने पूरे देश में फैलने वाले 4 हवाई क्षेत्रों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू की है। ईशान पहल हवाई यातायात प्रबंधन ATM को परिष्कृत और मजबूत करेगा। ईशान इंडियन सिंगल स्काई हेमोरेज एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड नागपुर, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों ईशान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में पॉल एस्टर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका ये एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर एक गुवाहाटी। गुवाहाटी में BWF जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2025 में। बैडमिंटन विश्व महासंघ 30 अप्रैल 2024 को घोषणा की गई थी कि गुवाहाटी में 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का मेजबान शहर घोषित किया गया है। 28 अप्रैल को BWF परिषद की बैठक में मेजबानी की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में डिलीवरी ने कहा पूर्णतः महिला लॉजिस्ट हम लॉन्च किया है, तो ये किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राजस्थान ने। डिटेल में अगर हम जानेंगे, डिटेल में क्या है इसमें, जो आपका ये डिलीवरी होती है ना, जो आपकी डिलीवरी करते हैं डिलीवरी बॉय, तो उसमें लड़कियों को भी एक राजस्थान में एक कंपनी है उन्होंने होस्ट किया है कि आप भी कहीं जहाँ मतलब ये जो इनका प्रोडक्ट है वो महिलाएं भी डिलीवरी कर सकती है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसे DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो DPIIT की फुल फॉर्म है आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह को DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों में नई दिल्ली में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका इजराइल। इजराइल के साथ में भारत ने एक सुरक्षा बलों के साथ
संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का अभियान क्या है? इजरायली और भारतीय सुरक्षा बलों ने रक्षा सहयोग और परिचालन सहयोग को बढ़ाते हुए नई दिल्ली संयुक्त अभ्यास हाल ही में सफल मुठभेड़ों खतरों के खिलाफ संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इसमें इजराइल और भारत की जो लड़ाई है या फिर कुछ भी है उसके बारे में क्वेश्चन रखे। जैसे इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड दिया गया था। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया गया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के कृत्रिम भ्रूण बनाया गया है। बिल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैशाली राम बाबू को शतरंज महासंघ में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में अगर हम बताएं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कपड़ा कला अजरक को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोलमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये जो सोलमन द्वीप है ये आपका एक आइसलैंड है। तो वहाँ के जो एक नए प्रधानमंत्री बने हैं तो वो आपके ऑप्शन नंबर डी जेरेमिया मोनेले बने हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ सोलेमन द्वीप कहाँ पर पड़ता है। मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये तो हो गया द्वीप, ये सारा जो है ना ये वाला, ये सारा आपका आइसलैंड है। जो ये सोलोमन द्वीप है ये है आपका सोलोमन द्वीप। ठीक, यहाँ पर आप देखकर इसको समझ सकते हैं। और ये किस तरफ पड़ता है आपको वही बताते हैं। जैसे देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप हो गया, यहाँ पर हमारी भारत की स्थिति हो गई और नीचे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर ये पड़ता है सोलोमन आइसलैंड। यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक मैप है, इसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर हमारा भारत है और इधर ये सोलोमन द्वीप हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे। सोलोमन आइसलैंड के सांसदों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मोनेले को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी जो हो जाएगी इसकी होनियारा हो जाएगी और मुद्रा जो है सोलोमन द्वीप डॉलर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका 3 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह दिन उस पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को समर्पित है जो सच को सामने लाने और जनता को सूचित करने के लिए खतरे का सामना करते हैं। 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा में 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2024 थीम ग्रह के लिए प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय को वह इटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्णा देवी बर्मन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। डिटेल में अगर हम जाने, जैसे असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार वह इटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेट स्टोर्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2007 में भी इटली गोल्ड अवार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही जवाब होगा आपका, बताइए दोस्तों क्या होगा? तो राकेश सिंह बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। राकेश सिंह की आप फोटो यहाँ पर देख सकते हो। पेटीएम की निवेश और धन प्रबंधन सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने राकेश सिंह को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वह पूर्व एमडी और सीईओ वरुण श्रीधर का स्थान लेंगे। पेटीएम की जो स्थापना है वो आपकी 2010 में हुई थी और जिसका मुख्यालय आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और जो इसके संस्थापक है वो विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2024 में उमा रामानंद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ये कौन थी? तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्लेबैक सिंगर थी।
तो इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। डिटेल में अगर हम जाने, जैसे तमिल सिनेमा की प्लेबैक सिंगर उमा रामानन 72 के साल में उम्र में निधन हो गया है। उमा रामानन एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी। ये एक तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है आपका आईआईटी मद्रास की ई प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की गई? तो ये आपका 2025 में की गई जाएगी। 2025 में ये लॉन्च की जाएगी, जो कि आपकी हवा में उड़ने वाली पहली टैक्सी हो जाएगी। डिटेल में जानेंगे। चेन्नई स्थित स्टार्टअप ई प्लेन कंपनी 2025 तक उड़ाने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्रमाणित प्रोटोटाइप विकसित कर देगी। इसका उद्देश्य शहरी भीड़भाड़ को कम करना है। ई प्लेन कंपनी के संस्थापक सीईओ आपका सत्य चक्रवर्ती हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका चीन के चंद्र मिशन चाग E6 के साथ लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICU-BE-Q का संबंध किस देश से है? तो ये आपका पाकिस्तान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। पाकिस्तान का ऐतिहासिक मून मिशन ICube-Q चीन 6 मिशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। चोंग E6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरेगा। यह वह हिस्सा है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इस सैटेलाइट को चीन ने शंघाई यूनिवर्सिटी SJTU और पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी सुपार्को के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? तो ये खोजा है आपका ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में। मैक्सिको में इन्होंने यह खोजा है। तो मैक्सिको की स्थिति जान लेते हैं दोस्तों। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा भारत हो जाएगा और ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसके विशाल आकार के बारे में फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस में जानकारी दी गई है कि यह सतह से 1380 फीट और 420 मीटर गहरा है। मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका का देश है और राजधानी इसकी मैक्सिको सिटी हो जाएगी। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है वो आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओबाडोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किससे प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये आपका इसरो से किए गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसरो के अध्ययन से चंद्रमा के ध्रुवों गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने की प्रमाण सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर 3 मीटर गहराई तक मौजूद भूमिगत बर्फ सतह पर मौजूद बर्फ भंडार की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान TC के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नागेश कपूर को किया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान TC में एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 6 दिसंबर 1986 को वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में अपनी सेवा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां पर आयोजित की जा रही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, झारखंड के रांची में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 उद्घाटन जो कि रांची झारखंड में हुआ है। टूर्नामेंट के पहले चरण के सभी मैच मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर है भूषण सिंह को। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो ये आपको गुरुग्राम में खोला है। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो ये आपका अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों का बना है। तो इसमें सही जवाब होगा आपका उपयुक्त दोनों। भारतीय दुग्ध उत्पादक निर्माता अमूल जून में T20 विश्व कप के दौरान अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक होगा। दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक। ICICI बैंक 5 टॉप कंपनियों में शामिल हुआ है। इनमें सबसे जो 4 टॉप है, इनमें SBI, PNB, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंक शामिल है।